Hello बच्चों, let's read this question. The question says transpiration ratio is the ratio of moles of water transpired oblique moles of carbon dioxide fixed. This ratio is measure of. तो क्या कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन जो रेशियो है वो रेशियो है कि कितना मोल्स ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसपायर्ड हुआ और उसके साथ ही मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुए। तो इन दोनों का रेशियो बता रखा है कि जो आपका वाटर जो लॉस्ट हुआ और कितनी उसके रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई। ये जो रेशियो है ये आपकी क्या मेजर कर रही है? एफिशिएंसी ऑफ गार्ड सेल ऑन स्टोमेटल मूवमेंट या इफेक्टिवनेस ऑफ स्टोमेटा इज मैक्सिमाइजिंग photosynthesis while minimizing water loss and distinguishing a xerophyte from glycophytes and stomatal pore size of leaves। तो ये आपकी चीजें आपकी क्या बता रही हैं? इन दोनों का जो रेशियो है कि कितना आपका ट्रांसपायरेशन रेशियो में कितना वाटर लॉस हुआ और कितने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड हुए। तो ये रेशियो क्या बता रही है, क्या मेजर कर रही है, ये हमें बताना है इसमें। तो ये हमें इसमें दोनों चीजें ये देखनी है कि क्या ये चीजें, ये जो चारों ऑप्शंस में से कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है इस रेशो को मेजर करने के लिए। क्या ये रेशो जो है वो मेजर क्या कर रहा है ये हमें बताना है। तो की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन की, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन की बात करें तो ये ट्रांसपायरेशन क्या है, किसके थ्रू होता है? स्टोमेटास के थ्रू होता है। ट्रांसपायरेशन की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपायरेशन ये प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कहाँ होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। और प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन के अंदर क्या होता है? वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस होगा। और वाटर लॉस कैसे होगा? थ्रू वाटर वेपर्स के थ्रू, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा। अब अगर मैं स्टोमेटा की बात करती हूँ तो स्टोमेटा आपकी क्या है? ये आपके क्या बन गए? गार्ड शेप्ड, आपके जो आपके किडनी शेप्ड गार्ड सेल बन गए। और उन्होंने क्या बना? ये बीच में क्या है? ये आपके बन गए गार्ड सेल एंड ये आपका क्या बन गया? स्टोमेटा। जो ओपनिंग जो है उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो अब स्टोमेटा के दो फंक्शंस आते हैं। एक तो स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपायरेशन करता है, ट्रांसपायरेशन करता है। और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है गैसियस एक्सचेंज का, गैसियस एक्सचेंज करता है ये। अब गैसियस जब एक्सचेंज करेगा तो गैसियस एक्सचेंज में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ये अंदर लेता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और ऑक्सीजन को जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। स्टोमेटास के थ्रू ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्या है? ये दोनों ही चीजें कहाँ से आती हैं? एटमॉस्फेयर से आती हैं। तो एटमॉस्फेयर से ही गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अब यहाँ पे हम अगर रेशो की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपायरेशन रेशो क्या है कि आपका ये रेशो जो आपका कितने मोल्स ऑफ वाटर आपने ट्रांसपायर किया और कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया, ये आपकी जो रेशो है वो मेजर क्या करती है। तो बात करेंगे हम अपनी पहली इसमें ऑप्शन की, एफिशिएंसी ऑफ गार्ड सेल ऑन स्टोमेटल मूवमेंट। तो आपका एफिशिएंसी ऑफ गार्ड सेल, स्टोमेटल आपके ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, ये आपका क्या एफिशिएंसी बता रहा है गार्ड सेल में। तो एफिशिएंसी गार्ड सेल की बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही ये मेजर नहीं कर रही है। अब बात करें इफेक्टिवनेस ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि हमें इसके दोनों फंक्शन देखने हैं ना इसके अंदर कि क्या कर रहे हैं ये इसके अंदर। तो इफेक्टिवनेस ऑफ स्टोमेटा इज मैक्सिमाइजिंग फोटोसिंथेसिस। जितना बढ़िया स्टोमेटा इसमें फंक्शन करेगा उसमें उतना ही क्या होगा? फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगी इसकी, वाइल मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा। इसके रेशो की बात कर रहे हैं कि वाटर लॉस इसमें जितना कम होगा
उसका जो आपका जो मैक्सिमम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़िया से अंदर जाएगी, वो क्या करेगी, कार्बन उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगी। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, मैक्सिमम हो रहा है, और वाइल मिनिमाइजिंग वाटर लॉस, तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस है वो मिनिमम होगा। लेकिन इसमें जब गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो जाएंगी तो ये क्या करती है, मैक्सिमम ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस इसमें अच्छा होगा और मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। अब बात करते हैं इसमें डिस्टिंग्विश जीरोफाइट फ्रॉम ग्लाइकोफाइट। इसमें इस रेशो से कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जीरोफाइट्स की, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं जीरोफाइट्स की, तो जीरोफाइट्स आपके क्या होते हैं, जीरोफाइट्स जो आपके एरिड एरिया के अंदर जो आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं, जीरोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपके जो ड्राई एरिड कंडीशन के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, एरिड और इसमें क्लाइमेट जहां पे वाटर डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे क्या हो रही है, वाटर डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, वहां पे आपके स्टोमेटास दिन के टाइम पे क्लोज ही रहते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करते हैं इनके जो जीरोफाइट्स के टाइम पे, आपके जो इसमें जो स्टोमेटास होते हैं वो डे टाइम पे, ड्यूरिंग डे स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं, ताकि वो वाटर लॉस कम से कम करें। और अगर उसमें गैसेस एक्सचेंज की बात करनी होती है तो इनके जो नाइट में आपके क्या करते हैं, नाइट में स्टोमेटास आपके ओपन होते हैं और उसी टाइम पे क्या करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं और वहां पे दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन दिन के टाइम पे जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए स्टोमेटास को क्लोज कर देते हैं। तो जब इसके अंदर ये क्या है, और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ग्लाइकोफाइट्स की, तो ग्लाइकोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, ग्लाइकोफाइट्स, इसके ग्लाइकोफाइट्स, तो ग्लाइकोफाइट्स में जैसे आपका क्या हो गया, बीन्स हो गए, या आपके क्या हो गए, राइस प्लांट्स हो गए, ये आपके क्या है, ये राइस क्रॉप जो हो गए, ये आपके ग्लाइकोफाइट्स हैं, जो आपके क्या है, अगर आपकी सेलाइन सॉइल होगी तो इसमें आपकी जो प्लांट ग्रोथ होगी वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ये आपकी जो प्लांट ग्रोथ कहाँ नहीं होती है, जब आपकी सेलाइन सॉइल होगी, बहुत ज्यादा सैलिनिटी होगी तो वहां पे आपकी ग्रो नहीं करते हैं। तो ये भी ये मेजर नहीं कर पाता है सही से, तो ये आपका डिस्टिंग्विश भी नहीं करता है। अगर हम इन दोनों की रेशोज देखें तो उससे ये जो रिलेशन, इनका डिफरेंशिएशन डिस्टिंग्विश नहीं करने के लिए कोई इसमें रिलेशन नहीं है। यहाँ पे स्टोमेटल पोर साइज ऑफ लीव्स, अब लीव्स के अंदर स्टोमेटल जो पोर साइज है लीव्स का, ये उसकी रेशो बताता है, ये उससे भी इसका कोई रिलेटेड नहीं है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और ट्रांसपायरेशन रेट से, तो स्पोर साइज से इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है इसका, तो ये आपका ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन अगर हम लोग अगर सही मायने में इसकी ट्रांसपायरेशन और क्योंकि यहाँ बात हो रही है मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिलेटेड है आपका फोटोसिंथेसिस से, तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर। तो ये हमारे पास आ गया इसकी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आ गई इसमें हमारी बी, जो हमें शो करती है इन दोनों के रेशो से, ये रेशो जो मेजर कर रहा है वो इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मैक्सिमाइज हो रही है और मिनिमाइज वाटर लॉस होगा। Hope you understood it well. Best of luck.